दरभंगा जिला के लहेरियासराय स्थित ऑडिटोरियम में किया गया अखिल भारतीय रविदास धर्म संगठन जिला इकाई दरभंगा के तत्वावधान में रविदास चमार समागम समारोह का आयोजन। बताते चले हजारों की संख्या में इस समागम में भाग लिए। वहीं उन्होंने कहा कि हमारा देश का जो संविधान रचयिता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो कि हमारे ही स्वजाति से आते हैं, उन्होंने यह भी कहा कि देश के बहुत बड़े संत जो रविदास हैं वह भी हमारे ही जाति से आते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम लोगों को एक होने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम लोग एक जाति जो कि विशेष योगदान हमारा है। वहीं लहेरियासराय ऑडिटोरियम में दरभंगा जिला के 18 प्रखंड से लगभग हजारों की संख्या में लोग यहां उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि हम लोग हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम लोग यह समागम का आयोजन लहेरियासराय ऑडिटोरियम में किए हैं। वहीं जो बलराम जो टीचर हैं वो भी उपस्थित थे एवं जितने भी कार्यरत कर्मचारी से लेकर के पदाधिकारी जो कि राम जाति से आते हैं, रविदास जाति से आते हैं, वो लोग इस कार्यक्रम में भाग लिए। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि हमारा जितना भी स्वजाति है सबको एक समागम के माध्यम से यह संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो उन्होंने हमारे देश को संविधान बनाने में जो योगदान दिया है, उन्होंने यह भी कहा कि संत रविदास जो हम लोगों को सीख दी है उसका हम लोग वर्णन कर रहे हैं। आज का ये जो सम्मेलन जो है रविदास महासम्मेलन बहुत अहम है, क्योंकि देश के संविधान लिखा हमारे पूर्वज बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और संतों के संत गुरु रविदास जी भी थे, जिनके बताए हुए मार्ग पर आज तक हम लोग महादलितों में रविदास समाज चल रहे थे। लेकिन आखिर आज हमारा समाज कहीं न कहीं अपने अधिकार से वंचित है। इसी लेकर के आज लहेरियासराय ऑडिटोरियम में दरभंगा अखिल भारतीय रविदासिया संगठन के तत्वाधान में आज 1 दिवसीय महारविदास महासम्मेलन के आयोजन इसलिए कराया गया है कि खासकर दरभंगा जिला से रविदास समाज को प्रतिनिधित्व करने वाला न बिहार के सदन में है, न ही लोकसभा के सदन में है, न ही आपको जिला परिषद के सदन में है, जिसके कारण कहीं न कहीं हमारे रविदास समाज के विकास जस के तस पड़ा हुआ है। और आज हमारे समाज कहीं मुखिया के बिड़ी तो कहीं विकास के विधायक के बिड़ी तो कहीं MP के बिड़ी कहीं सरकार के बिड़ी हाथ फैलाकर खड़ा होता है कि सर हमको ये दे दीजिए, जबकि हमारा समाज आज बिहार में 5% से अधिक है, जबकि सामाजिक जो समीकरण है उसमें हमारा जाति 3% पड़ाता है, फिर भी आज हमारा जाति मांगने के फेरी में पड़ा हुआ। इसलिए आज हम लोग एक निर्णय लिए हैं कि 2024 के आने वाला विधानसभा चुनाव में हम अपने समाज के लोगों को के माध्यम से 25 में जो विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें अपने समाज के लोगों को मैंने आगाह करेंगे कि आने वाला समय में आपका बेटा विधानसभा में जा करके दरभंगा से आपका आवाज़ उठावे, तभी जाके हक हकूक़ आपका कहीं ना कहीं जो है कि लड़ाई संपूर्ण होगा। आपका विकास जो भी होगा, विकास का मुद्दा जो है कि विधानसभा में उठेगा और तब जाकर के आप विकास आपको संभव होगा। इसलिए आज हम लोग एक छोटा सा तेलहर दिखाए हैं जिला स्तर का, जो जिला के हमारे समाज के कृम लोग हैं, मुख्य आदमी जिला के प्रत्येक पंचायत से 1-2 करके हम लोग मंगाए हैं और ये समाज के अपने समाज के बीच में बताएंगे कि आपका पूर्वजों ने संविधान लिखा और उस संविधान में लिखे गए अधिकार आज हम लोगों के पास नहीं मिल रहा है। इस लड़ाई के लिए आप जाकर के गांव-गांव में, गली कस्बों में, खास करके रविदास समाज के लोग बताइए कि आपका अधिकार का जो हनन हो रहा है, जो बाबा साहब के लिखे संविधान में जो अधिकार दिया गया उसको कोई न कोई पार्टी वाले लोग हनन कर रहे हैं। उस अधिकार के अब हम लोग को बाबा साहब के बताए मार्ग पर चल के और दिए गए अधिकार को हम लोग 2025 में छीनने का काम करेंगे और यही एकजुटता के लिए हम लोग
आज एकजुट हो रहे हैं। हम लोग नहीं किसी पार्टी के विरोध करेंगे और नहीं किसी पार्टी का सपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के लोग कहीं ना कहीं हर पार्टी में है। कैंडिडेट खड़ा कीजिएगा इलेक्शन में। अधिकार मांगना कोई झंझट है क्या? अपना अधिकार मांगना संवैधानिक अधिकार मांग रहे हैं भाई। आज रविदास समाज के सदन में आवाज उठाने वाला कोई रविदास समाज को लोग नहीं गया दरभंगा से। तो अगर से संविधान के अनुकूल अगर से अपना आवाज उठा रहे हैं तो अगर झंझट समझे तो झंझट ही रहेगा। आपके नजर में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मुख्यमंत्री के बाद हम लोगों के नजर में दरभंगा से रविदास समाज के लोग विधायक चुन के कौन जाएगा वो तय करेगा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। हम लोगों के नजर में है कि दरभंगा से हमारा रविदास समाज के लोग विधायक चुन के जाए और वो चुनेंगे कि हमारा बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। वो हमारा जो विधायक हम लोग चुनेंगे अपने जाति के लोगों के, वो जाकर के तय करें। ये तय करने वाले हम लोग नहीं। हम लोग ये तय करेंगे कि दरभंगा के 10 विधानसभा में 2 विधानसभा क्षेत्र रविदास जाति को जो पार्टी को लोग देगा उस पार्टी के हम लोग समर्थन। कौन 2 विधानसभा है? चाहे कोई भी विधानसभा, जो अपना संविधानुसार जो पार्टी हमारे जाति को 2 विधानसभा से लड़ाएगा उस पार्टी को हम लोग समर्थन करने के हम लोग संकल्पित रहेंगे। नहीं तो कान खोल कर सुन ले पार्टी वाले सभी लोग। हम लोग 10 के 10 विधानसभा क्षेत्र पर तैयारी कर रहे हैं और 2025 में अगर जब पार्टी को लोग 2 विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं दिया तो हम लोग 10 विधानसभा क्षेत्र पर अखिल भारतीय रविदासिया संगठन की ओर से अपना कैंडिडेट खड़ा कराएंगे, अपने जाति के वोट काटेंगे। और जो लोग कहते थे कि हम रविदास लोग खाली मांगने के पेड़ी में है, अब हम लोग देने वाला बने, हम लोग देने वाला बनना चाहते हैं। वोट काटिएगा आप? नहीं, वोट काटने कहा जाए भाई, अपना अधिकार को लेंगे, अपना अधिकार को काटेंगे। हम लोग आज तीसरा स्थान पर है। जो है जिसका 1.5% आबादी है 3%, उसका 3 को विधायक दरभंगा से चुन के जाता है। हमारा 5% से अधिक है, एक भी विधायक नहीं है, एक भी न जिला परिषद के अध्यक्ष, न जिला में कहीं प्रमुख है। क्या बात है भाई? इसलिए रविदास समाज जग गया है और आने वाला समय में हम लोग अपना अधिकार लेकर रहेंगे। रविदासिया संगठन के माध्यम से आज हम लोग समाज एकत्रित हुए हैं। आज़ादी के बाद से आज तक हम लोग का कोई एक सम्मेलन संगठित नहीं हो पाए थे। ये संगठन हमारा वर्षों से चल रहा है। अब ये संगठन में युवा जुड़ा है। युवा को लगा कि नहीं, हम संगठित होना ज़रूरी है। बाबा साहब का ये नारा दिया हुआ है, संगठित हुओ, शिक्षक बनो और संघर्ष करो। हम उस बंसन के हैं सर। आज थोड़ा सा प्रयास किए हैं कि अपने समाज को थोड़ा सा एकजुटता कर ले, एक जगह हम लोग बैठ जाए, जिससे हमारा समाज का कल्याण होगा। हमारा समाज में कहीं कोई देखने का कोई नेता, कोई लीडर नहीं बन पाया है, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि अपने ही समाज के लोग को, दल कोई भी हो, मुझे कोई लेना देना नहीं है दल से। बल की ज़रूरत है, अब हमारे समाज की बल की ज़रूरत है। अगर अब बल नहीं मिलेगा तो हमारा समाज बिखर जाएगा, टूट जाएगा। देखा जाता है हर समाज के लोग बहुत प्रोग्रेस किए हैं, बहुत तरक्की किए हैं, अच्छे अच्छे पदों पर गए, काम कर रही है। हम लोग गांव-गांव जाके लोगों को जोड़ रहे हैं, संगठित कर रहे हैं, उनको बोल रहे हैं आधा रोटी कम खाओ लेकिन बच्चे को पढ़ाओ। अगर मेरा बच्चा पढ़ेगा, शिक्षक बनेगा, संघर्ष करेगा तो समाज में एक ऊर्जा जन्म लेगी। फिर से बाबा साहब जन्म लेंगे हमारे समाज में, फिर हमारा समाज और हमारे समाज का विकास होगा। अगले साल विधानसभा चुनाव है, क्या इसको देख करके भी संगठन जो है सो कार्यक्रम? तो चुनाव का समय है ही, चुनाव का तो समय है ही। हम लोग भी चाहेंगे ना हमारे समाज का भी नेता हो ना। हमारे जिस ज़िला से हैं सर, अभी पूरे बिहार में 2nd 3rd स्थान पे हमारा समाज है। हमको भी तो अधिकार चाहिए, हमारे समाज को भी अधिकार चाहिए। 5% से अधिक आपकी आबादी है, उसके बावजूद आप लोगों को हिस्सेदारी नहीं मिली है। मिलेगी सर, जब हम एकजुट रहेंगे तो मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। क्या कहना चाहते हैं बिहार की लोग, बिहार के सरकार को, बिहार की जनता को कि क्या आपको चाहिए? क्या बिल्कुल चाहिए ना सर। अगर समाज में, अगर राजनीति में मुख्य धारा में नहीं जुड़ेंगे तो हमारा समाज का विकास कैसे होगा? हमारा विधानसभा में आवाज़ कौन देगा? इसलिए हमको अपने समाज का नेता चाहिए। हमको दल कोई भी हो,
नेता समाज का चेंज। तो कितने सीट पर मांग करते हैं बिहार में? सर, कि हमको इसके लिए आपके संगठन जाति को कितना सीट फिर देना पुनः हम मीडिया को बुला के सर फिर हमारा एक सम्मेलन होने जा रहा है बहुत जल्द। ये तो अभी गुरु महाराज जी का एक हम लोग का एक परिचय है, आपस में बैठे हैं, फिर संगठन के माध्यम से तय करेंगे कि हमारे कितनी सीट चाहिए और कितने हमारे विधानसभा में हमारे समाज को। कई जिले के लोग आए हैं यहाँ संगठन में आज। दरभंगा जिला, मधुबनी जिला, समस्तीपुर जिला, चूँकि हमारा जिला सटा हुआ है, दरभंगा जो है, दरभंगा से सटा हुआ मधुबनी जिला भी आता है, दरभंगा से सटा हुआ समस्तीपुर जिला आता है। पूरा मिथिलांचल का ये लोग जी यहाँ जी हैं। जी, ये मेरा पूरा मिथिलांचल का ये कार्य है। इलेक्शन की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? सर अभी तो ऐसा कुछ नहीं है, समाज झूठ की बात हो रही है। यानी समाज को अभी जोड़ना जो अभी संगठन जो चल रहा है वो एकजुटता की समाज है। जी, क्या नाम हुआ आपका? नरेश कुमार राव, क्या है आप रविदसिया संगठन के महामंत्री हैं नगर के। थैंक यू।